ध्यान क्या है? कभी आपने गौर किया है कि हम जिंदगी भर भागते रहते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हजारों ख्यालों में उलझते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन इस पूरी दौड़ भाग में क्या हम कभी अपने भीतर झांकते हैं? क्या कभी हम रुक कर खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? मैं सच में क्या चाहता हूँ? क्या मैं बस जी रहा हूँ या सचमुच जी रहा हूँ? ज्यादातर लोग मानते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन कोई तकनीक है, जैसे आंखें बंद कर लो, सांस गिनो, कोई मंत्र जपो और बस वही ध्यान है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तो होने की अवस्था है। सोचो जरा, सांस लेना एक क्रिया है, खाना, दौड़ना, बात करना, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन जब तुम इन सब के बीच ठहरते हो, जब विचारों की भीड़ थोड़ी देर के लिए थम जाती है, जब भीतर एक गहरा मौन फैलने लगता है, वही तो ध्यान है। ध्यान का मतलब है जहां करना खत्म हो जाए और केवल होना बाकी रह जाए। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है, क्या ध्यान का मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? क्या ध्यान का मतलब है कि हम जिंदगी से भागकर सिर्फ चुपचाप बैठ जाएं? नहीं, ध्यान का असली मतलब ये नहीं है। ध्यान का असली मतलब है जहां भी हो, पूरी सजगता के साथ वहां मौजूद रहना। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलना, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाना, अगर तुम सुन रहे हो तो सिर्फ सुनना, बिना अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के, बस इस पल में जीना। यही ध्यान है। ध्यान किसी खास जगह या समय का मोहताज नहीं है। यह मंदिर, मस्जिद या पहाड़ की गुफा तक सीमित नहीं है। यह तो हर पल संभव है, बशर्ते तुम सजग हो, जागरूक हो। इसे ऐसे समझो, तुम मोबाइल में म्यूजिक सुन रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में 100 और ख्याल चल रहे हैं, तो क्या तुम सच में उस गाने को सुन पा रहे हो? शायद नहीं। लेकिन जब तुम सिर्फ सुनने में डूब जाते हो, तब तुम उस गाने को जीते हो। यही ध्यान का अनुभव है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान सोचने से पाया जा सकता है, लेकिन ध्यान सोच से परे है। तुम जितना सोचोगे उतना ही उलझोगे। ध्यान तो वही है जहां सोच रुक जाती है और केवल मौन बच जाता है। और यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह मौन ऊर्जा से भरा है। इसमें आनंद है, इसमें गहराई है, इसमें जीवन की असली धड़कन छिपी है। ध्यान वही है जब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाए, जब तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को देखो, वो स्वरूप जो न तुम्हारा नाम है, न पहचान है, न विचार है, बल्कि शुद्ध चेतना है। ध्यान का अनुभव शब्दों से परे है, इसे समझाया नहीं जा सकता। जैसे किसी अंधे को रंग समझाया नहीं जा सकता, वैसे ही जिसने ध्यान का स्वाद नहीं चखा, उसे शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। यह अनुभव करना होता है। जैसे फूल की खुशबू, तुम उसकी खुशबू को शब्दों में कैद नहीं कर सकते, वो तो बस महसूस की जा सकती है। ध्यान भी ऐसा ही है। जब भीतर खिलता है तो उसकी खुशबू पूरे जीवन में फैल जाती है। ध्यान का रहस्य यह है, इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बल्कि तुम्हें वही छोड़ना है जो तुम लगातार कर रहे हो। तुम लगातार सोचते रहते हो, भागते रहते हो, इच्छाएं पालते रहते हो। जब तुम यह सब छोड़कर बस ठहरते हो, ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे झील का पानी। जब हवा चल रही होती है तो पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, पानी अपने आप शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब विचारों की हवाएं रुकती हैं, तब भीतर का झील अपने आप स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता ध्यान है। नंबर 2, ध्यान के असर। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तो वह बाहर भी झलकती है। ध्यान का यही कमाल है। यह केवल भीतर की यात्रा नहीं है, यह बाहर की दुनिया को भी बदल देता है। ध्यान का पहला असर यह है कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति कोई बनावटी चीज नहीं है, यह तुम्हारे शब्दों में झलकने लगती है, तुम्हारी आंखों में दिखाई देने लगती है, यह तुम्हारे रिश्तों में महसूस की जा सकती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर भी उस शांति को महसूस करते हैं। इसीलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने होने से ही दूसरों को सुकून दे देता है। अब सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने ही विचारों के बोझ से दब जाते हैं। पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, आने वाले कल की चिंता, ये सब हमें थका देते हैं। लेकिन ध्यान हमें इन बोझों से आजाद करता है। ध्यान का मतलब है भीतर से खाली होना। लेकिन यह खालीपन नकारात्मक नहीं है, यह खालीपन बहुत ही रचनात्मक है। जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो, तब जीवन का असली आनंद तुम्हारे भीतर भरने लगता है। यह खालीपन तुम्हें हल्का करता है,
तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम अपने अतीत की यादों के बोझ से, अपनी इच्छाओं के बोझ से, अपने भविष्य की चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हो और तब पहली बार लगता है, हाँ, अब मैं सचमुच जी रहा हूँ। ध्यान का असली उद्देश्य यही है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाना। हम सब ने खुद को नाम, पहचान, रिश्तों, आदतों और विचारों में बांध रखा है, लेकिन ध्यान में ये सब हटने लगते हैं, परत दर परत हटते हैं और अंत में तुम अपने मूल स्वरूप से परिचित होते हो। वो स्वरूप जो न शरीर है, न मन है, न विचार है। वो स्वरूप है शुद्ध चेतना, और यही चेतना तुम्हारा असली घर है। ध्यान तुम्हें इसी घर में वापस ले आता है। और देखो, जब तुम भीतर बदलते हो तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हारा नजरिया बदलता है। जहां पहले तुम तनाव देखते थे, वहां अब सुकून दिखने लगता है। जहां पहले तुम टकराव देखते थे, अब समझ आने लगती है। जहां पहले डर था, वहां अब भरोसा आने लगता है। यह ध्यान की शक्ति है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता। अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य सिर्फ कल्पना है, सच्चाई केवल अभी है, और ध्यान तुम्हें इसी अभी में टिकाता है। ध्यान का दूसरा बड़ा असर है, यह तुम्हें सजग बनाता है। अब तुम जीवन की हर छोटी चीज को देखने लगते हो। पत्तियों की सरसराहट, बारिश की बूंदें, चिड़ियों का गाना, अपनी धड़कन की लय, सब कुछ गहराई से महसूस करने लगते हो। यहाँ तक कि रिश्ते भी बदलने लगते हैं। जब भीतर शांति होती है तो शब्दों में मिठास आ जाती है, आंखों में करुणा आ जाती है, और तुम्हारे होने से ही दूसरों को सुरक्षा और सुकून महसूस होता है। नंबर 3, ध्यान को जीने के उपाय। अब सवाल है, ध्यान को जिया कैसे जाए? क्या हमें घंटों बैठना होगा? क्या हमें कोई जटिल साधना करनी होगी? नहीं, ध्यान बेहद सरल है। पहला कदम है सजगता। जो भी करो पूरी तरह करो। खाना खा रहे हो तो बस खाना, बात कर रहे हो तो बस सुनना, यही ध्यान है। दूसरा कदम है ठहरना। भागती जिंदगी में कुछ पल अपने लिए निकालो। सांस को महसूस करो। न उसे रोकना है, न बदलना है, बस देखना है। धीरे धीरे मन शांत होगा। तीसरा कदम है स्वीकार करना। अगर ध्यान करते समय विचार आ रहे हैं तो आने दो। उनसे लड़ना नहीं है, बस गवाह बनकर देखना है, जैसे सड़क पर आती जाती गाड़ियां। चौथा कदम है छोटे छोटे पल पकड़ना। सुबह सूरज को देखना, चाय का पहला घूंट, बारिश की बूंदें, इनमें पूरी तरह डूब जाना, यही ध्यान है। पांचवा कदम है वर्तमान में जीना। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, सच्चाई सिर्फ इसी क्षण में है। इस क्षण को पकड़ लेना ही ध्यान है। नंबर 4, ध्यान की गहराई और समापन। ध्यान की असली गहराई यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से मिलाता है। तुम समझते हो कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो, तुम यह विचार नहीं हो, तुम हो शुद्ध चेतना। ध्यान यह एहसास कराता है कि हम अस्तित्व से अलग नहीं हैं, हम उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। और जब यह एहसास आता है तो जीवन में प्रेम उमड़ पड़ता है। ध्यान मुक्ति देता है, डर से, असुरक्षाओं से, झूठी पहचान से, यहाँ तक कि मौत का डर भी मिट जाता है, क्योंकि असली मैं कभी नहीं मरता। और सोचो, अगर हर इंसान ध्यान जी ले तो ये दुनिया कैसी होगी। नफरत की जगह समझ, डर की जगह भरोसा, टकराव की जगह संवाद, यही ध्यान की क्रांति है। तो याद रखो, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है। ध्यान तो तुम्हारा असली स्वरूप है, और जब ये याद आ जाती है तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि ध्यान ही प्रेम है, ध्यान ही सत्य है, ध्यान ही मुक्ति है। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से मिलने का सफर शुरू करो। ध्यान कहीं बाहर नहीं है, ध्यान यही है, यही अभी है, यही तुम हो।